नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 59वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। हम लोग देखते हैं, एक बड़ा सवाल हमारे इर्द गिर्द रहता है कि आदमी की पहचान कैसे करें कि वो सच्चा है या झूठा है, असली है या नकली है। दोस्त की पहचान कैसे करें हम। कोई दो दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद मालूम चलता है कि दोस्तों में झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया और अब बातचीत बंद हो गई है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कई लोगों से बातचीत बंद हो गई है। तो बातचीत क्यों बंद हो जाती है? कुछ साल पहले तक हिंदू और मुस्लिम बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन हाल के दिनों में ये पिछले खास करके इस दौर में देखा गया है कि बहुत सारे हिंदू मुस्लिम दोस्त अलग हो गए। तो वो क्यों अलग हो गए? किसी के बारे में हम सुनते हैं कि बहुत अच्छा, बहुत सुशील व्यवहार है उसका और बहुत अच्छा व्यवहार है, बहुत प्रेम, सबसे प्रेम है, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। लेकिन अचानक पता चलता है कि अरे वो तो बहुत कर्कश आदमी है, वो तो बहुत ख़राब आदमी है। तो ऐसा क्यों हो जाता है और इसकी पहचान कैसे करें? साधु में भी ये गड़बड़ी होती है। जो खुद को साधु कहते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सबको आशीर्वाद देते रहते हैं, उनके भीतर भी कई बार ऐसा होता है कि साधु जो है वो बिगड़ जाएंगे, उत्तेजित हो जाएंगे, किसी को मार बैठेंगे। ऐसा क्यों हो जाता है? तो सच्चे दोस्त की पहचान कैसे करें, सच्चे प्रेम की कैसे पहचान करें, ये हम आज की कड़ी में बात करके बुद्ध ने जो बताया उससे हम समझ जाएंगे कि कैसे पहचान करें। तो दरअसल हम लोग बातचीत कर रहे हैं पिछली कड़ियों से कि बुद्ध ने सच्चा धर्म किसको कहा। तो बुद्ध ने बताया कि पहला तो ये है कि सच्चा धर्म वो है जो ज्ञान का दरवाज़ा सबके लिए खोल दे, दलितों के लिए भी खोल दे, शूद्रों के लिए भी खोल दे, सबके लिए खोल दे और बराबर खोले। तो ज्ञान का दरवाज़ा खोल दे। फिर बुद्ध कहते हैं कि सच्चा धर्म इतना ही नहीं है कि ज्ञान सबको दे, बल्कि ज्ञान के साथ शील दे। अगर शील नहीं है, अगर उसमें नैतिक आचरण नहीं है, तो वो सारा ज्ञान जो है वो खतरनाक हो सकता है, वो दुनिया को बर्बाद कर दे सकता है उसका ज्ञान जो है। तो कहते हैं कि शील जरूरी है और जो शील सिखाए वो सच्चा धर्म है। फिर उन्होंने कहा, बुद्ध ने कहा कि ज्ञान भी हो गया, ज्ञान के साथ शील होना चाहिए, शील के साथ करुणा होनी चाहिए, तभी वो सच्चा धर्म है। वो सच्चा धर्म करुणा सिखाता है। कोई गरीब है, पीड़ित है, पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि कैसे एक बहुत दुर्गंध देने वाला एक भिखारी था, उसकी कैसे बुद्ध ने सेवा की और तब पृथ्वी हिल गई थी। तो मैंने पिछली कड़ी में बताया कि पृथ्वी आखिर क्यों हिल गई। तो उसके पहले तक जो अध्यात्म था, जो धर्म की दुनिया थी, उसमें करुणा नहीं था, उसमें सिर्फ ज्ञान की बातें थी। ज्ञानी होना, पंडित होना, आत्मज्ञान की बात करना। पहली दफ़ा बुद्ध ने करुणा की बात की कि दूसरे की सेवा करो। कोई गरीब है, कोई पीड़ित है, बीमार है, कुष्ठ रोगी है, उसकी सेवा करो। ये करुणा जो है, उन्होंने कहा कि ये धर्म का प्रमुख अंग होता है। तो इसीलिए पृथ्वी हिली थी, क्योंकि वो उन्होंने एक नई बात की थी अध्यात्म की दुनिया में, उससे पहले किसी ने नहीं की थी। आज हम बात करेंगे कि ज्ञान भी हो गया, शील भी हो गया, करुणा भी हो गया। अब बुद्ध ने कहा कि मैत्री को उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है कि मैत्री। अब मैत्री जो है वो कैसी मैत्री हो? दोस्त तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कैसी मैत्री हो, यहीं पर वो कहानी आएगी। एक यहाँ भी इस कड़ी में भी एक कहानी सुनाते हैं बुद्ध, लेकिन वो कहानी हम थोड़ी बाद में बताएंगे। पहले जो उनका मूल उनकी बात है वो हम समझ लेते हैं। तो बुद्ध ने 3 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण उन्होंने दिया कि आप पृथ्वी में कुआं खोदते हैं, गड्ढा करते हैं, क्या पृथ्वी विरोध करती है? तो पृथ्वी विरोध नहीं करती है। सबने कहा नहीं करती है पृथ्वी विरोध। तो दूसरा उन्होंने पूछा कि आप 1000 रंग ले लें, तरह तरह के रंग ले लें, और आप आकाश में अगर चित्र बनाना चाहें तो क्या चित्र बना सकते हैं? तो सबने कहा कि नहीं बना सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप मशाल ले लें, जलती हुई मशाल, और आप गंगा नदी में आप जाएं, गंगा नदी को जलाने के लिए आप कूद जाएं, 100,000 मशाल लेके कूद जाएं, तो क्या गंगा नदी जल जाएगी? उसका पानी जल जाएगा? तो सबने कहा कि नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? तो बुद्ध ने बताया कि पृथ्वी जो है वो जब आप गड्ढा करते हैं, जब आप खोदते हैं, कुदाल चलाते हैं, खंती चलाते हैं आप,
तो वो प्रतिवाद नहीं करती है, उसको आघात नहीं लगता है, वो आघात महसूस ही नहीं करती है। आप जितना भी आघात करें वो आघात को महसूस नहीं करती है। फिर उन्होंने कहा कि आकाश में आप कोई चित्र नहीं बना सकते क्योंकि उसमें काला धब्बा नहीं है। आप कोई भी आप उस पर आरोप लगाना चाहें वो नहीं लगेगा क्योंकि उसमें कोई काला धब्बा है नहीं। और तीसरा, गंगा का जो जल है वो बहुत शीतल है, बहुत ही शीतल है। आप जितना भी आग ले जाएं, क्रोध ले जाएं, वो अपनी शीतलता में सबको समाहित कर लेती है गंगा। तो उन्होंने कहा कि अपने भिक्षुओं से कहा कि आपका जो हृदय है, आपका जो चित्त है, आपकी जो मनोवृत्ति है वो ऐसी होनी चाहिए, कैसी? पृथ्वी के समान होनी चाहिए कि कोई अगर आपको अपमान करे, आपका कोई अगर गलत बात बोले, उग्र हो जाए आपके प्रति, आपसे वो जिरह करने लगे, बेवजह जिरह करने लगे, आपको छोटा दिखाने में लग जाए, तब भी आप पृथ्वी की तरह जो है वो आघात को आप महसूस ही मत करिए। आप उसको, उस अपमान को अपमान के रूप में मत लीजिए, आप पृथ्वी की तरह हो जाइए। फिर उन्होंने कहा कि आकाश की तरह चित्त को बनाइए जिसमें कोई काला धब्बा नहीं रहना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि गंगा के जल की तरह अपने चित्त को शीतल बनाइए। अब वो कहानी की बात आती है कि बुद्ध ने, अब ये तो थ्योरी थी, ये सूत्र था, तो सूत्र को आम लोग तो सूत्रों को कैसे समझेंगे? तो कहानियों के जरिए बुद्ध जो है वो सूत्रों को विस्तारित करते हैं ताकि आम लोग, कम जो जानकार हैं, वो भी आसानी से समझ जाएं। तो एक कहानी सुनाते हैं। कहानी बड़ी रोचक है। हुआ ये कि बुद्ध श्रावस्ती में थे और श्रावस्ती में एक बहुत संपन्न महिला थी, बहुत धनी महिला थी और उसकी बहुत ख्याति थी। ख्याति इस बात के लिए थी कि वो बहुत सुंदर थी, वो बहुत सुशील थी और वो बहुत सबसे मुस्कुरा के बात करती थी, सबसे हंस के बात करती थी, बहुत सौम्य थी, बहुत सुविचारित थी, उसके अच्छे विचार थे। तो इसलिए वो पूरी ख्याति थी उसकी, पूरे नगर में लोग जानते थे, लोग सबसे मुस्कुरा के बात करना। उसके यहाँ एक नौकरानी भी काम करती थी। नौकरानी ने एक दिन सोचा कि क्या मेरी मालकिन जो है सचमुच में सबके प्रति इतना प्रेम रखती हैं, मैत्री रखती हैं। मैत्री मतलब प्रेम, तो सबके प्रति प्रेम भाव रखती हैं। तो उसने सोचा कि अच्छा, उसके दिमाग में एक खुराफात सूझी कि उसने अच्छा कहा कि मैं परीक्षा लेती हूँ। फिर वो क्या था कि वो नौकरानी भी बहुत ड्यूटीफुल थी, बहुत ही एकदम अपने काम के प्रति सजग, हर काम को एकदम समय से निपटा देती थी। उसके मन में इसलिए ख्याल आया कि मैं इतना मेहनत करती हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और 4 बजे से लेके देर रात तक काम करती हूँ और कोई भी ऐसा काम छूटता नहीं है, मालकिन के बोलने से पहले वो काम मैं निपटा देती हूँ। तो वो कहीं मैं इतनी अच्छी तरह से काम करती हूँ अपना काम, इसकी वजह से तो मालकिन का ये रूप नहीं है, तो क्या वजह है? तो उसने सोचा कि अच्छा, ये पहचान, ये जो इन कहते हैं कि इनके मन में कोई क्रोध नहीं है, तो पहचान करते हैं कि क्या सचमुच में ये प्रेम से भरी हुई हैं, क्रोध नहीं है। तो उसने क्या किया, परीक्षा लेने के लिए बड़ा सिंपल वे लिया, उसने एक सिंपल तरीका लिया कि एक दिन वो क्या की कि देर से उठी तो मालकिन जो थी बहुत सुंदर, सौम्य और सुशील, जिसकी ख्याति थी कि बहुत मुस्कुरा के बोलती हैं, वो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। तो वो मालकिन जो थी वो जब देर से उठी तो मालकिन बिगड़ी कि अभी तक सो रही हो। तो वो फिर उठी, नहीं मालकिन थोड़ी देर हो गई। दूसरे दिन वो और देर तक सोती रही तो मालकिन थोड़ा और उग्र हो गई कि अरे ये क्या है, रोज़ रोज़ की तुम आदत बना ली हो। इस तरह से वो पूरा एकदम उसकी त्योरियाँ चढ़ गई, भौएं चढ़ गई, एकदम चेहरे पर उत्तेजना आ गई, क्रोध तो आ गया। दूसरे दिन ही वो नौकरानी ने क्या किया कि तीसरे दिन भी वो सोई रह गई और देर तक सोई रह गई। सूरज उग गया, सोई हुई है। अब तो मालकिन बहुत ही बिगड़ गई और उसने झकझोर के एकदम नौकरानी को उठाया कि उठ, अभी तक सो रही है। तो उसने तो कहा कि कहाँ, कुछ तो देर हुआ नहीं है, अभी तो मैं, क्या हो गया? तो इतने में वो ऐसा जो बोली, कोई माफ़ी नहीं मांगी, कुछ नहीं की, तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसने सांकल उठा के
मार दिया उसके सिर पर। सांकल नए ज़माने के जो कम उम्र वाले हैं हो सकता है वो नहीं समझते हो। पुराने ज़माने के दरवाज़ों में पीछे से बंद करने के लिए एक कड़ी हुआ करती थी, तो उसको सांकड़ भी बोलते हैं या सांकल बोलते हैं। तो वो लकड़ी का ही होता था, मशीन तो कम था, तो मशीन से चीज़ें उत्पादित नहीं होती थी, तो लकड़ी का ही एक ऐसा बना हुआ होता था कि उसको दरवाजे के पीछे फंसा दिया जाता था, रख दिया जाता था एक तरह से। सांकल चढ़ाना बोलते हैं। तो वो सांकल वो दरवाज़ा से सांकल उठाई और उठा करके नौकरानी के सिर पर दे मारा। अब तो नौकरानी का सिर फट गया, खून बहने लगा। अब नौकरानी जो है वो रोते हुए घर से बाहर निकल आई। घर से बाहर निकल आई तो चारों तरफ से मोहल्ले के लोग आ गए, लोग सब महिलाएं आ गई, पुरुष आ गई कि ये क्या हो गया भाई, इसके सिर से खून बह रहा है और वो चीख रही है, रो रही है। तब उसने कहा कि इस मालकिन ने मुझे मार दिया है, मैं देर से उठी इसीलिए इसने मार दिया है, इतनी सी साधारण बात के लिए मेरा सिर फोड़ दिया इसने। अब तो जिस महिला की ख्याति थी सुशील और सुंदर और बहुत ही मैत्री और मुस्कुरा के सबसे बात करने वाली के महिला के रूप में थी, अब उसकी ख्याति इसी एक घटना से बहुत ही कर्कश, बदसूरत और वो क्रोधी महिला के रूप में हो गई कि ये बहुत क्रोध है इसके भीतर में। उसकी छवि बदल गई। इस कहानी के ज़रिए बुद्ध ने बताया अपने भिक्षुओं को, वो ये बताया कि अगर तुम जाते हो तो लोगों से बात करते हो, गृहस्थों से, तो गृहस्थ से मैत्रीपूर्वक इसलिए व्यवहार मत करो कि वो तुमको कपड़ा देगा, वो तुमको भोजन देगा। नहीं, वो अगर भोजन नहीं भी दे, तुमको कपड़ा नहीं भी दे, तो भी मैत्री भाव रखना है। तो मैत्री का उन्होंने कहा कि स्वार्थ में मैत्री, ये मैत्री को उन्होंने खंडित किया, कहा कि ये मैत्री नहीं है सही मैत्री। हम इसीलिए देखते हैं कि जो दोस्तों से दोस्ती टूट जाती है वो क्या है, कोई दोस्त खूब खिलाता पिलाता है तो दोस्ती है, खिलाना पिलाना बंद कर दिया तो वो दोस्ती ख़त्म हो जाती है। उससे कोई स्वार्थ पूरा हो रहा है तब वो प्रेम है। तो ये जो मैत्री भाव है वो घर में भी है, परिवार में भी है, समाज में भी है, वो प्रेम में भी है, स्त्री पुरुष के भी प्रेम में है, दोस्तों के भी प्रेम में है। तो वो प्रेम अगर स्वार्थ में है तो बुद्ध ने कहा कि वो मैत्री नहीं, वो पृथ्वी वाली मैत्री हो, वो गंगा वाली मैत्री हो, वो आकाश वाली मैत्री हो। ऐसा तुम अपने चित्त को बनाओ कि तुमको कोई आघात भी पहुंचा दे, झूठ भी तुमसे बोल दे, धोखा भी दे दे, तब भी उसके प्रति तुम मैत्री का भाव रखो। कोई नफ़रत की बात कर रहा हो तब भी तुम मोहब्बत की ही बात करो उससे। नफ़रत को नफ़रत से मत काटो, नफ़रत को मोहब्बत से काटो। तो वो धीरे धीरे तुम्हारी जो मैत्री है सामने वाले को, तुम्हारे दोस्त को एक दिन बदल के रख देगी। तो बुद्ध ने ये कहा कि मैत्री जो सिखाए, सच्चा मैत्री सिखाए। बड़ा बड़ा आप लगाए हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, ये लगाए हुए हैं, और आप चंदा दे रहे हैं, खूब मोटी रकम दे रहे हैं चंदा में, तो सारे लोग मोहल्ले वाले आपकी बहुत प्रेम कर रहे हैं आपसे। आप चंदा देना बंद कर दें तो लोग, या आप चंदा दे भी इसीलिए रहे हैं कि लोग मेरा सम्मान करें, तो ये भी गलत है। लोग आपसे मैत्री बनाए रखें और इसीलिए आप चंदा दे रहे हैं। स्वार्थ के लिए कोई भी जो दोस्ती की जाती है, मैत्री की जाती है, वो प्रेम है, वो स्वार्थ पर टिका हुआ, वो सही नहीं है। वो निस्वार्थ होना चाहिए, पृथ्वी के समान होना चाहिए कि कोई तुमको अगर गाली भी दे दे, अपशब्द भी कहे, तो भी तुम मुस्कुराते रहो, तो भी क्रोध मत करो। तो ये जो सिखाए, अब आप देख लीजिए कौन सिखा रहा है, कौन बाबा सिखा रहे हैं इस बात को, तो वो ये जो सिखाए वो सच्चा धर्म है। तो आज की कड़ी में इतना ही। बुद्ध को नमस्कार करते हुए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।